देखिए, महामारी बहुत भयानक है और आए दिन हम लोग रोज़ सुन रहे हैं लोगों की संख्या, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है और मृतकों की भी संख्या बढ़ रही है। अस्पताल भरे पड़े हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही। निश्चित ये बहुत त्रासदीपूर्ण काल है, लेकिन ऐसे समय में एक संदेश मैं सभी लोगों से देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन लोगों को जो आज इस महामारी के शिकार हुए हैं, जो आज अपनी चिकित्सा ले रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, मैं उन सब से एक कहना चाहता हूँ कि मन को मजबूत बनाओ, घबराइए मत। बीमारी आई है, जाएगी। ये बीमारी आई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी आई तो मौत ही आ गई। मन को अच्छा रखिए। यदि आपका मन मजबूत होगा तो आप इस बीमारी को चुटकियों में हरा सकते हैं। ऐसे भी विशेषज्ञ बताते हैं कि ज़्यादातर लोग तो ठीक हो जाते, 85% लोगों को तो पता ही नहीं लगता बीमारी आई और चले गई। कुछ लोगों को जो थोड़ा हल्का फुल्का लक्षण होता है उनको कुछ चिकित्सा की ज़रूरत होती है और कुछ लोगों को विशेष चिकित्सा की होती है और कुछ लोग होते हैं जो थोड़े मॉडरेट हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मन को मजबूत बनाओ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहीं से संक्रमित या बीमार हैं, ये सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बीमारी अल्पकालिक है, जैसे अन्य बीमारियों का इलाज होता है इसका भी इलाज होगा। मैं चिकित्सा लूँगा और ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो सकता हूँ। और दूसरी बात, अपने भीतर आध्यात्मिक दृष्टि रखे कि ये बीमारी तन को है, मन को नहीं। बीमारी तन को है, मन को नहीं। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, इस तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दें। एक सज्जन जो एक अस्पताल चलाते हैं, उन्होंने बताया कि महाराज जी, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और हमने ये देखा कि जिन पेशेंट्स का मनोबल ऊंचा होता है वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आने के बाद भी संभल जाते हैं, लेकिन जो मरीज अपना मनोबल तोड़ देते हैं उनको संभालना मुश्किल होता है और उनकी प्रायः मौत भी हो जाती है। बताया कि 40 सैचुरेशन में मेरे पास आने वाले लोग जिनके लंग्स 80% तक खराब हो गए, वे लोग भी मनोबल के बल पर आज उस बीमारी को मात देकर घर जाकर स्वस्थ होकर घर पहुंच गए। तो मेरा सबसे ये कहना है कि सबसे पहले तो अपने मन को मजबूत बनाओ कि नहीं, ये बीमारी आई है पर ये ऐसी नहीं है कि मुझे लेकर के जाएगी, अभी मुझे जीना है। अपने अंदर की जिजीविषा को प्रमुख बनाइए। दूसरी बात, अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि रखिए कि ये शरीर में बीमारी है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। अगर बीमारी आई है तो शरीर में आई है और इस बीमारी के प्रभाव से अगर विनाश भी होगा तो शरीर का विनाश होगा। मेरा न जन्म हुआ है, न मेरी कभी मृत्यु होगी, न मुझे कभी रोग होगा, न मेरा कभी अंत होगा। इसलिए मैं किस बात से डरूं? न मैं मृत्यु हो कुतो भीति। जब मैं मृत्यु रूप हूं ही नहीं तो डर किसका? मन को मजबूत बनाइए, इससे बिल्कुल मत घबराइए। बीमारी आई है, जाएगी। और एक बात गांठ में बांध के रखिए कि जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता और आयु पूरी हो जाने के बाद कोई जिला नहीं सकता। तुम्हारी आयु पूरी होगी तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और एक बात ध्यान रखना, जाने का नंबर हो तो स्वस्थ आदमी भी चला जाता है, और अगर किसी की आयु है तो महीनों वेंटिलेटर पर रहने वाले लोग भी वापस से अपना जीवन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए निर्विकल्प रहिए। हमारे यहाँ तो एक कहा जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तब मरेंगे। अभी मेरी बारी थोड़ी है, तैयारी है, आएगी तो स्वागत है, लेकिन घबराना नहीं। मृत्यु का स्वागत उमंग और उल्लास के साथ करना, भय और उद्वेग के साथ नहीं। इससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपने मन के इस भय को हटा दीजिए। लोग अस्पतालों में रहते हैं, आजू बाजू में एक दूसरे लोगों को देखते हैं। लोग अगर चले जाते हैं तो मन में घबराहट होता है, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, मेरा नंबर ना आ जाए। तो अमर हो क्या? नंबर तो एक दिन सबका आना है।
हमारे पुरखे गए, हमको भी जाना, जगह खाली करेंगे तब तो दूसरे आएंगे। बोलो, अगर हमारे पुरखे नहीं गए होते तो हमें जगह मिलती? लेकिन जब नंबर आएगा तब वो सब सेट है, घबराओ नहीं, हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मन का ये वहम निकाल दीजिए, मन में एक अलग उल्लास और ऊर्जा को जगाइए, तो ये चीजें आपको संभालेगी। इसके साथ जो और आवश्यक चीजें उसे अपनाइए। चिकित्सा के साथ साथ मन को मजबूती देने के लिए आप योग आदि की क्रियाएं कीजिए, भावना योग कीजिए, वो आपके जीवन को एक अच्छी दिशा देगी। मन जिसका मजबूत होता है उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं मानता हूं कि अमर कोई नहीं है, लेकिन हमें बेमौत नहीं मरना। लोगों को थोड़ा सा कोविड पॉजिटिव आता है तो लोगों के मन में खौफ आ जाता, अब तो गए। और पेशेंट के साथ साथ उनके जो परिजन हैं वो भी अधीर हो जाते हैं, वो भी बहुत घबरा जाते हैं, और इसी घबराहट में मामला बिगड़ जाता है। पेशेंट्स को भी थोड़ा पेशेंट के साथ उनके परिजन को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, बीमारी आई है, चले जाएगी, आप हिसाब लगा लीजिए। हमारे यहाँ इतने सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, पर ज़्यादातर तो लोग ठीक होकर के ही जा रहे हैं। मृत्यु की दर तो लगभग 1.5% ही है ना। ठीक है, ये दूसरा वेरिएंट थोड़ा भयानक है, इसलिए सावधानी पूरी रखिए, सतर्कता रखिए, एक दूसरे के साथ संपर्क मत बनाइए, घर के भीतर रहिए, सेफ जोन में रहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई संक्रमित हो गया या मैं संक्रमित हो ना जाऊं, इस बात का भय मन से हटा दीजिए। भय का भूत जब तक आप नहीं भगाएंगे आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबसे कहता हूं, उन लोगों से जिनके मन में इस महामारी का खौफ है, इस धरती पर यह महामारी पहली बार नहीं आई। पिछले अनेक शताब्दियों का इतिहास हमारे सामने है। हर 100 वर्ष में एक एक महामारी आई, करोड़ों लोग उसमें मरे। लेकिन महामारी आई, करोड़ों लोग मरे, पर मानवता आज भी जिंदा है। हमें घबराने की बात नहीं है। यह महामारी है, लेकिन जब तक मानवता जिंदा है हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हम फिर उठ करके खड़े हो जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत आज प्रकृति के प्रकोप को झेलना पड़ रहा है वह सब सुधर जाएगा। हमें संभलने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। ऐसे समय में लोगों को मानवतावादी दृष्टिकोण रखना है और अपनी मानवीय भावनाओं का परिचय देना है। कोई पीड़ित है तो उसके लिए ढाल बन करके खड़े होने की ज़रूरत है। और जैन समाज के लोगों के लिए मैं विशेष कहूँगा, हमारी संस्कृति तो दान धर्म की संस्कृति रही है। हमारे पुरखों ने जब भी कभी कोई ऐसी विपत्ति आई है, जी खोल करके दान धर्म किया है और लोगों की रक्षा में आगे आया है। हमें उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस त्रासदी को एक वैश्विक आपदा मानकर जिसको जो संभव है अपना सहयोग देने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में इस मानवता पर आए संकट को दूर करना हर किसी का कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य के प्रति दिल होंगे वो ठीक हो जाएंगे और उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें एक कोशिश करनी है, हम स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें। बार बार जो अस्वस्थता का अनुभव होता है वे एक वाक्य दोहराएं, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध हो हम, शुद्ध हो हम, शुद्ध हो हम की धुन अपने अंदर रखे। यह आपके मन को मजबूती देगा और आप इस बीमारी को हरा कर बाहर लौट सकेंगे। जिन लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है वे बाहर आए हैं, उम्र दराज लोग भी उसे हरा कर आए हैं। लेकिन जिनने सोचा अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं बचूंगा नहीं, जो अपने जीवन से हार गए वे घर लौट के नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए सभी अपने मन को मजबूत करें और अंतिम सांस तक संघर्ष करें। मेरी जितनी सांसें हैं मुझे जीवंतता से जीनी है और अपने जीवन को धन्य करना है। यही मेरा सभी के लिए मार्गदर्शन है और आशीर्वाद भी।